नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए यूपी की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर बहराइच से। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आरोपित खुद को प्रमुख सचिव सचिवालय से जुड़ा अधिकारी बता रहे थे। सभी संदिग्ध लाल नीली बत्ती और हूटर लगी कार से भारत से नेपाल कसीनो जाने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तारी रुपईडीहा थाना क्षेत्र के नेपाल बॉर्डर चेक पोस्ट से की गई है। तलाशी में आरोपियों के पास से चिप डिवाइस और 2,17,480 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। वहीं गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान शिवम वाजपेयी, अनमोल, सचिन सिंह, स्वप्निन और धर्मेंद्र के रूप में की गई है। पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश कर आगे की जांच भी तेज कर दी है। बहराइच से महराज अहमद की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। बहराइच थाना फकरपुर क्षेत्र के मदन कोठी चौराहे पर चोरों ने एक आभूषण की दुकान में नकाब लगाकर यहां पर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। आपको बता दें कि दुकान मालिक के पुत्र प्रिंस सोनी ने यहां पर कहा कि सुबह दुकान में चोरी की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार काटकर प्रवेश किया था और चोर करीब 1 किलो चांदी के जेवरात और गले में रखे हजारों रुपए नगद यहां से चोरी करके ले गए। कुछ आर्टिफिशियल आभूषण भी यहां से लेकर गए हैं। दुकान मालिक के बाहर होने के कारण नकदी की सटीक जानकारी यहां पर नहीं मिल सकी है। वहीं सूचना पर स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। ये मदन कोठी पे मेरे पिताजी की दुकान है जिसमें माताजी और मेरे पिताजी बैठते हैं। हाँ। और आज सुबह 8 बजे 12 तारीख है आज और पहला महीना है जनवरी। आज जो है सुबह पार मुझे यहाँ से फ़ोन गया कि यहाँ दुकान पे चोरी हुई है। तो हम और हमारी माताजी सुबह पहर यहाँ पे पहुँचे फटाफट। इसके बाद पता चला कि पीछे सेंध काटी गई है, ये आप देख सकते हैं, सेंध काटी गई है, काटी गई है। इसके बाद अंदर जाकर जो काउंटर में लगा था चांदी का सामान थोड़ा बहुत, अच्छा मान के चलिए 1 किलो के आसपास समथिंग में चांदी का सामान था, वो सब बटोर ले गए हैं। और आर्टिफिशियल का भी सामान लगा था जो सोने के धोखे में उठा ले गए। पैसे वैसे भी थे, पैसे भी गले में पड़े थे, वो पैसे उठा ले गए। कितने पैसे थे ये मुझे पूरा डिटेल मालूम नहीं क्योंकि पापा मेरे रामेश्वरम गए हैं। अच्छा। अब वो जब आएंगे तब क्लियर होगा कि कितना पैसा था। बहराइच के खैरीघाट थाना क्षेत्र के ग्राम पाठकपुरवा के ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्रवाई के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे करनी सेना के प्रदेश मंत्री विवेक सिंह ने आरोप लगाया कि वन विभाग ग्राम सभा की जमीन को अपनी बताकर जबरन जंगल बनाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस भूमि पर 200 से 250 परिवारों की फसलें खड़ी हुई हैं जिन्हें नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि किसानों की पुश्तैनी जमीनों की पैमाइश कर अलग की जाए। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे यहां पर नहीं मानी जाती तो मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई जाएगी। वहीं बस्ती के पास जंगल लगने से जंगली जानवरों का खतरा बढ़ने की भी यहां पर आशंका जताई गई है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। मामला ये है, ग्राम पाठकपुरवा में हमारे छोटे भाई प्रधान हैं। वहाँ का मामला वन विभाग वाले जीएस की ज़मीन बताकर वहाँ जंगल लगा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि अगर जीएस की ज़मीन है तो जो चेक वाले हमारे ग्राम वासी फंस रहे हैं उनका चेक नाप के आप दे दीजिए। गरीब आदमी उनकी फसल लगी उनको आप उल्टा रहे हैं, पलटा रहे हैं, उनको आप नाप के दे दीजिए। उसके बाद में वन विभाग अगर आप लगाना चाहते तो किसी कोने से लगाइए। गांव के बगल से आप जंगल लगाएंगे, उसमें जानवर छोड़ेंगे, उसके बाद में आए दिन हत्या होगी तो वो भी तो हम लोगों को झेलना पड़ेगा। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि पहला तो नंबर हमारे गांव वासियों का चेक जो पड़ता है उसमें फंसता है उसको नाप के निकाल दें। यदि चेक में उनका ज़मीन फंसती है तो उसको न खोदें। और उनको जीएस अगर पड़ता है तो बॉर्डर लखीमपुर हमारे और बहराइच का बॉर्डर क्लियर कर लें। बहराइच थाना प्यागपुर क्षेत्र के हटवा गोपाल गांव में एक पागल कुत्ते ने जमकर कहर बरपाया। कुत्ते के हमले में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला जगपति समेत 2 लोग यहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि पास में बंधे एक पशु को भी घायल कर दिया गया। बताया गया कि बुजुर्ग महिला घर में सो रही थी, तभी कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। शोर सुनकर परिजन पहुंचे, तब तक कुत्ता वहां से फरार हो गया। इसके बाद कुत्ते ने बाजार जा रहे एक अन्य व्यक्ति को भी काट लिया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ग्रामीणों ने बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रशासन से इन्हें पकड़ने की यहां पर मांग की है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं।
खबर अलीगढ़ से आपको दे रहे हैं। जनपद अलीगढ़ के चंडोस ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत शाहपुर रामपुर में ग्राम प्रधान चमन अली द्वारा कराए गए विकास कार्यों से गांव में खुशहाली का माहौल है। पंचायत घर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और कचरा कंचन केंद्र में भी विकास किया गया है। प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट में शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय पहल देखने को मिल रही है, जहां बच्चे वंदे मातरम और भजन के साथ प्रार्थना करते हैं। विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा, लाइब्रेरी और विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधाएं दी गई हैं। वहीं ग्राम पंचायत निधि से नाली, खरंजा और सड़क निर्माण कार्य भी कराए गए हैं। हालांकि खेल मैदान में खर्च हुए बजट की जांच की यहां पर मांग उठ रही है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर मथुरा से। कृष्णानगर स्थित मधुबन होटल में प्रियंका गांधी वाड्रा के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस वार्ता कर चुनावी वर्ष का शंखनाद किया। कांग्रेस नेताओं ने अगले 100 दिनों की कार्य योजना घोषित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा मनरेगा का कानूनी अस्तित्व खत्म करने और एसआईआर के जरिए वोट काटने की यहां पर साजिश कर रही है। कांग्रेस ने इसे हर हाल में रोकने का संकल्प लिया है। पार्टी ने 24 जनवरी 2026 से संविधान संवाद महापंचायतों की शुरुआत सीतापुर से करने की यहां पर घोषणा की है। इसके साथ ही मनरेगा बचाओ संग्राम 1 लाख बीएलई की नियुक्ति और पंचायत चुनाव 2026 में अकेले दम पर उतरने का यहां पर ऐलान किया गया है। कार्यक्रमों के समापन पर लखनऊ में विशाल महारैली भी की जाएगी। मथुरा से अरुण कुमार की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। आज हमारे नेता प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पे आपने देखा हम लोगों ने केक काटा। आज ही हमारी पार्टी ने 2027 के चुनाव का आगाज किया। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम प्रदेश में कई जगह पर सब बड़े नेता कर रहे हैं और आज हम मथुरा में कर रहे हैं। इस 100 दिनों के कार्यक्रम का भी आगाज किया गया है। इसमें संविधान बचाओ, मनरेगा और आपके देश को 140 वर्ष पुरानी पार्टी के एसआईआर के बारे में वोट जिस तरह से कटौती कर रहे हैं, जितने वोटों को आगे की जा रही है और गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए तमाम इस तरह की कार्य योजनाएं हो रही है। रमाबाई पार्क में महारैली को आगे उत्तर प्रदेश में कई रैलियां जिसमें राहुल गांधी प्रियंका गांधी। श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे हैं। जनपद श्रावस्ती से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर दहेज हत्या में मृत समझी जा रही महिला दीपा जिंदा मिली है। मामला थाना मल्हीपुर क्षेत्र का है, जहां आरोप है कि दीपा की मां मायावती ने साजिश के तहत बेटी को गायब कराकर ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। न्यायालय के आदेश पर दीपा के पति हंसराज समेत 6 लोगों के खिलाफ यहां पर केस दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने दीपा का मोबाइल ट्रेस किया, जिसकी लोकेशन मुंबई के पुणे में मिली है। पुलिस ने दीपा को सकुशल बरामद कर लिया और आगे की पूछताछ कर रही है। अब दीपा को न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं पुलिस फर्जी मुकदमे की यहां पर जांच कर रही है। श्रावस्ती से राहुल वर्मा की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर एटा से। एटा कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव रामपुर घनश्यामपुर के पास सड़क हादसे में 50 वर्षीय भगवती प्रसाद की मौत हो गई। मृतक हिंदुस्तान लीवर में नौकरी करते थे और ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे थे, तभी एक मैक्स पिकअप वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। परिजनों का आरोप है कि हादसा करने वाले व्यक्ति से मृतक की पुरानी रंजिश चल रही थी और मामला कोर्ट में विचाराधीन था। मृतक के बेटे अनिल कुमार ने कहा कि आज कोर्ट में गवाही होनी थी। घटना से आक्रोशित परिजनों ने हंगामा किया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजकर इस मामले की जांच शुरू कर दिया। एटा से राज अली खान की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। वो हमारे पापा थे, आज मतलब फैक्ट्री से आ रहे थे, 8 बजे वहाँ से छूटे हुए हैं। 8 बजे वहाँ से छूटे, वहाँ से आए तो यहाँ पे हमने सुना था वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया हमारे गांव पे। हमें ये नहीं मालूम था मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, हमारे पापा की हो गया है। वहाँ से साइकिल उनको खींच के टक्कर मारे, साइकिल में चला गया है। वो किसने मारी? ये करण, अनोखीलाल का पुत्र है करण। कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर घनश्याम के। आपके गांव के? हमारे गांव के, हमारे परिवार के हैं। ये किस कारण से टक्कर मारी? ये पिकअप थी, गांव की पिकअप थी, गांव के वाले की। कोई पुरानी रंजिश चल रही? पुरानी रंजिश चल रही साहब। क्या किस बात की? मतलब पुराना मत्तुर का रंजिश चल रहा था, पुरानी पहले लड़ाई हो गई थी बहुत पहले, उसकी रंजिश चल रही थी। तो आज इनकी तारीख थी पापा की, हमारी की कोर्ट में, मतलब कोर्ट में आज तारीख थी, इसकी वजह से इन्हें मारा गया है। तो बता रहे हैं कि और भी गाड़ी में टक्कर मारी है? हाँ, एम्बुलेंस खत्म कर दी, एम्बुलेंस मारी है। यहाँ से भबड़ा के भाग गया है यहाँ, तो वहाँ पे जाके एम्बुलेंस में टक्कर मार दी है उसने। एम्बुलेंस
खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन के दबाव का सनसनीखेज मामला सामने आया। मझौला थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी ही पत्नी और जुबैर नामक युवक सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि जुबैर ने पीड़िता की मां के साथ मिलकर नाबालिग का 1 साल तक यौन शोषण किया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया। पीड़िता के पिता के मुताबिक आरोपियों ने पूरे परिवार को धर्म परिवर्तन करने के बदले मस्जिद के चंदे से 20 लाख रुपए देने का भी यहां पर लालच दिया और इनकार करने पर बच्चों को जान से मारने की भी धमकी दी। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने कहा है कि पुलिस ने पीड़िता की मां और मुख्य आरोपी जुबैर को यहां पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य 4 आरोपियों की यहां पर तलाश की जा रही है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देखिए 10 तारीख को थाना मझौला पर एक शिव कुमार नामक व्यक्ति ने एक तहरीर दी, जिसमें उनका आरोप था कि एक जुबैर नाम का आदमी उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला करके उसके साथ दुष्कर्म किया और उसने उनको धर्मांतरण के लिए फोर्स भी किया और उन्होंने इसमें अपनी पत्नी को, यानी जो वादी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को भी आरोपी बनाया और उनका कहना था कि ये सब उनकी पत्नी ने कराया। इस उनके तहरीर पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया और उसके बाद जुबैर और उनकी पत्नी दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उसमें 4 लोग अन्य भी आरोपित किए गए हैं। उनके संबंध में छानबीन की जा रही है, उनकी संलिप्तता किस तरह से इस पूरे घटना में, और बाकी अभी इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। खबर सीतापुर से। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया आज शुक्रवार देर शाम शहर स्थित पंजाबी धर्मशाला पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्पगुच्छ और माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में डॉक्टर तोगड़िया ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को गंभीर बताया। वहीं उन्होंने कहा कि देश भारतीय सैनिकों के खून पसीने से बनाया, भारत सरकार को वहां हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए कूटनीतिक दबाव डालना चाहिए। धर्मांतरण और बच्चों की सुरक्षा पर भी उन्होंने जोर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई की सराहना करते हुए उन्होंने समाज और सरकार के मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करने की यहां पर आवश्यकता बताई। सीतापुर से नागेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बंगाल में निरंतर हिंदू पर अत्याचार, पाकिस्तान बना तब आज का बंगाल पूर्व पाकिस्तान था, तब 30% हिंदू था, अत्याचार के साथ घटकर 8% हिंदू रहा है। और आज का बांग्लादेश भारतीय सैनिकों के खून पसीना से बना है। यह नमक हराम सुधर नहीं रहे हैं। भारत सरकार बांग्लादेश पर दबाव बनाए। बांग्लादेश का नमक भारत से जाता है, सॉल्ट काफी मात्रा में चावल जाता है, और गंगा ब्रह्मपुत्र का पानी भारत में जाता है। तीनों बंद कर देंगे तो घुटनों पर आ जाए। भारत सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए दबाव बनाना चाहिए। खबर बुलंदशहर से। आज 12 जनवरी को एसडीओ बुगरासी प्रवीण कुमार की कथित गंदी कार्यशैली और किसानों को धमकाने के आरोपों के विरोध में किसानों ने एसडीओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। धरना शुरू होने से पहले एसडीओ फरार हो गया। गुस्साए किसानों ने नरसेना थाना प्रभारी को बंधक बना लिया। वहीं आनन फानन में पहुंचे उच्च अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं को यहां पर सुनकर उनका समाधान किया। एसडीओ ने किसानों से माफी मांगी और कहा कि स्टाफ की मदद न मिलने के कारण अनियमितताएं हुई हैं। वहीं सैकड़ों किसान और स्थानीय नेता धरने पर मौजूद रहे, जबकि वरिष्ठ नेता बब्बर शेर ने किसानों का यहां पर समर्थन किया। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। यूपी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21 में। निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।